I wanted to join defense forces, that is Okay. Army, Navy and Air Force. Okay. And I have appeared for the SSB number of times. जो यूनिफॉर्म फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं, किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं. सरकारी नौकरी या आर्मी ही सब कुछ नहीं है. इफ़ यू वांट टू सर्व द नेशन, देयर आर सम अदर वेरियस ऑप्शंस यू हैव. ड्रग कार्टेल जो हम बात करते हैं वो ऐसा नहीं है, वो एक बहुत बड़ा कार्टेल है. जो लोग इसके पीछे हैं दे आर वेरी पावरफुल. अक्सर ये बोला जाता है कि कंज्यूमिंग नारकोटिक्स इज़ लाइक कमिटिंग सुसाइड टू योरसेल्फ एंड योर फैमिली आल्सो. देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं तो बोलूँगा कि ड्रग्स को कहीं ना कहीं हम देखते हैं गानों में भी प्रमोट किया जाता है. और ये बहुत गलत है. मतलब आप कोई इस चीज़ किस को तरीके से यंग जनरेशन को उस चीज़ के लिए प्रमोट इस कर चीज़ रहे को हो glorify- जो उन लोगों के लिए हार्मफुल है और सोसाइटी के लिए हार्मफुल है एंड कंट्री के लिए ऑफ कोर्स हार्मफुल हो ही जाएगी. अब हमारे पास ना सबसे अच्छा एग्जाम्पल है संजय दत्त का और हनी सिंह का. इन लोगों ने कहीं ना कहीं बहुत सारे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये संदेश भी दिया है कितने गलत कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कंजम्पशन के. मैं कंजम्पशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे. पहली बात तो ये कि ड्रग की जो समस्या है वो पंजाब तक की सीमित नहीं है. ड्रग की समस्या तो पूरे देश में, इवन पूरी दुनिया में है. हैबिचुअल हो चुके हैं ड्रग्स के या ऐसे नार्को सब्सटेंसेस के. कैसे रिहैब करें, कैसे उनको इस चीज़ से बचाएं? देखिए, NDPS एक्ट में ऑब्वियसली कंजम्पशन इज आल्सो पनिशेबल. हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लॉ सीखो इनसाइट्स. लॉ सीखो इनसाइट्स में हम बात करते हैं डिफरेंट लीगल इश्यूज़ की. आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं NDPS एक्ट की और क्यों NDPS एक्ट इतना स्ट्रिंजेंट यानी बहुत ही स्ट्रिक्ट बनाया गया है. तो इस विषय पर आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं एडवोकेट मोहित शर्मा जो NDPS के मामले देखते हैं. वेलकम मोहित जी ऑन दिस पॉडकास्ट. थैंक यू शशांक जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट. आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो सरल भाषा में लॉ को आम जनता तक पहुंचा रहे हो और ये बहुत सराहनीय है. थैंक यू. अपनी लीगल प्रोफेशन में आपकी जो जर्नी है उसके बारे में बताइए. बेसिकली आई एम एन एडवोकेट एंड आई प्रैक्टिस बिफोर दिल्ली हाई कोर्ट एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड आई बिलोंग टू द स्टेट ऑफ पंजाब. Okay. I did my schooling from there only, and I am a science graduate from Punjab University. Okay. And thereafter, I came to Delhi University Campus Law Center, and I pursued my LLB and thereafter LLM. Since my childhood, I wanted to join defense forces, that is Okay. Army, Navy, and Air Force. Okay. And I have appeared for the SSB number of times. Okay. But unfortunately, I got rejected. Okay. But now I'm very happy to be a part of this profession. While I'm arguing before the Honorable Supreme Court of India, representing the marginalized and deprived section of the society, the people who don't have access to the apex court of the land. So मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से तमाम युवाओं को ये संदेश भी देना चाहता हूँ जो यूनिफॉर्म फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं, किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी या आर्मी ही सब कुछ नहीं है. इफ़ यू वांट टू सर्व द नेशन, देयर आर सम अदर वेरियस ऑप्शंस यू हैव. और आपने एक कहावत सुनी होगी, एक लाइन सुनी होगी हरिवंश राय बच्चन जी की कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा. Exactly. तो जब मन का नहीं होता तो वो डिवाइन फोर्सेस हैं, उनकी मर्जी का होता है, और दैट इज़ वो और भी अच्छा होता है. एग्जैक्टली ये सही बात है. कई बार और बहुत से लोगों का ऐसा रहता है कि हम कोशिश करते हैं शुरू में कि डिफेंस फोर्सेस में जाएं या किसी और भी सर्विसेज में, बट समहाउ अगर नहीं भी सिलेक्ट हो पाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके पास मौका नहीं है. मौका होता है आपके पास, और भी तरीके से आप सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए सर्व कर सकते हैं. यस एग्जैक्टली. ये बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी. और ज़रूरी नहीं है, बिकॉज समाज को हम क्या दे सकते हैं. हमारा नज़रिया ये होना चाहिए, मैं जितना समझता हूँ, कि हम समाज के लिए एक एसेट साबित हों, हम लाइबिलिटी ना बने. और वो एसेट साबित होने के लिए ज़रूरी नहीं कि एक पर्टिकुलर फील्ड में रहकर ही आप समाज की सेवा कर सकते हैं. और भी बहुत ऑप्शंस हैं. इवन हर इंसान सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करता है अलग अलग तरीके से.
और बस यही है, एज एन एडवोकेट वी आर डूइंग सर्विस टू द सोसाइटी, वी आर रिप्रेजेंटिंग पीपल बिफोर द कोर्ट। जो और भी एक्सेस टू जस्टिस में उनका सहयोग करते जी हैं। हमारा, यस बिल्कुल। तो आप जो प्रैक्टिस करते हैं वो हरियाणा, पंजाब और यहाँ पे भी दिल्ली। स्टेट्स में करते हैं, और एनडीपीएस के भी केसेस हैं आपके पास। जी तो एनडीपीएस क्या है? सर, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भारत में जो भी कानून है जो नारकोटिक्स से डील करता है, डेट इज़ एनडीपीएस एक्ट 1985, ओके। which means Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances Act 1985। ओके। एंड इस एक्ट के तहत वेरियस सब्सटेंसेस हैं। एक शेड्यूल है एनडीपीएस एक्ट में जिसमें वेरियस सब्सटेंसेस दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल गांजा, हेरोइन, कोकेन एंड देयर आर अदर सब्सटेंसेस जो कि प्रोहिबिटेड है। और प्रोहिबिशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सेल और परचेज प्रोहिबिटेड है, नहीं। इस एक्ट के तहत कंजम्पशन, सेल, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं, और इसके बहुत बड़े लीगल रिपरकशंस हैं। यू विल बी बिहाइंड बार्स फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, जो कि ऑब्वियसली ये स्पेशल एक्ट्स हैं। लाइक इनमें स्पेशल सोसाइटी में एक मीनांस को एक ऑब्वियसली ड्रग क्राइसिस बहुत बड़ी समस्या है हमारे समाज की, तो उसको टैकल करने के लिए इस लॉ को पास किया गया है, और दैट इज़ एंड दिस इज़ वेरी स्ट्रिंजेंट लॉ। यस एग्जैक्टली, बहुत बहुत स्ट्रिंजेंट है, strict law है। बहुत स्ट्रिंजेंट है। और देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं इस लॉ में, लाइक बेल को लेकर है ना, बहुत सारी चीज़ें इनको डिफ़िकल्ट किया गया है। पुलिस को बहुत सारी पावर्स दी गई हैं। समाज में ड्रग का जो है, इवन जो भी मिसयूज़ होता है लाइक, और कंजम्पशन है, ये सारी चीज़ों को रोका गया है स्पेसिफिकली इस एक्ट के तहत। कहीं ना कहीं वो समाज पे, अगर ये कंजम्पशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो समाज पे और देश पे बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव उसका पड़ता है। Exactly, ऐसा इसी वजह से ये जो लॉ है वो आया, और जिससे स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जा सके। जी बिल्कुल। तो इस लॉ के आने के बाद भी हम देखते हैं कि मतलब बहुत जो एक्सपेक्टेड था आउटकम वो हुआ नहीं। मतलब कंजम्पशन अभी भी हो रहा है, ट्रेड जो है, ट्रेडिंग जो है, सेल परचेज ये हो ही रही है। तो क्या कारण ऐसा दिखता है जिसकी वजह से ये हो रहा है? देखिए कहीं ना कहीं जो भी वेरियस अथॉरिटीज़ हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनकी ड्यूटी है समाज के प्रति लाइक एज पर दी लॉ, तो वो अपना काम तो कर रही हैं, बट हर समाज में कुछ ना कुछ लूप होल्स तो होते हैं, राइट। और इसमें समाज क्या है, समाज वी आर आल्सो अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी। तो एक समाज होने के नाते हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम इस ड्रग क्राइसिस की जो समस्या है इसमें हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकें, है ना। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि हम सबको साथ मिलकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। लाइक हमारे, और स्पेसिफिकली मैं तो यूथ को बोलूँगा, जो भी अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, है ना, उनको एक सोच और समझ डेवलप करनी चाहिए। उनको पढ़ाया जाए, बेसिकली बताया जाए इसके लीगल रिपरकशंस क्या होते हैं, कंजम्पशन के क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं ना, आपको कैसे ये चीज़ इफेक्ट करती है। इवन मैं तो चाहता हूँ एनडीपीएस एक्ट के बारे में भी पढ़ाया जाए, बच्चों को पता हो कि कमियां क्या हैं समाज में, खामियां क्या हैं ना। और इसके अलावा आई वुड लाइक टू से कि एक विजिलेंट होना बहुत ज़रूरी है समाज में। हमें पता होना चाहिए, राइट, गलत सही में अंतर आना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इस उम्र में लाइक कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ ना चांसेस ज़्यादा रहते हैं ड्रग की तरफ जाने में, ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं हम सोसाइटी को बोलते हैं कि हमारी जहाँ जो हमारा फ्रेंड सर्कल है ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सोच समझ कर डिसाइड करना चाहिए कि हम कहाँ हैं, कैसे हम किन लोगों के बीच में रह रहे हैं। कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी देखने की बहुत ज़रूरत है। ओके। तो इसका जैसे अगर कोई कंज्यूम करता है ये सब, तो वो तो हम इन जनरल जानते ही हैं कि बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन साथ में समाज पे क्या प्रभाव बुरा पड़ता है, इंडिविजुअल पे विस अगर हम देखते हैं सोसाइटी पे और नेशन पे। बिकॉज
ड्रग कार्टेल जो हम बात करते हैं वो ऐसा नहीं है, वो एक बहुत बड़ा कार्टेल है। जो लोग इसके पीछे हैं दे आर वेरी पावरफुल। तो इंडिविजुअल पे, सोसाइटी पे और कंट्री पे अगर हम तीन एंटिटीज़ को लें तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्या उन पे बुरा प्रभाव पड़ता है? देखिए, इंडिविजुअल ऑब्वियसली मैं तो यही बोलूँगा कि अगर लाइक अक्सर ये बोला जाता है कि कंज्यूमिंग नारकोटिक्स इज़ लाइक कमिटिंग सुसाइड टू योर सेल्फ एंड योर फैमिली आल्सो। क्योंकि अगर एक इंसान ड्रग की चपेट में है तो वो खुद तो खुद तो एक किस्म से अंततः है उसका, बिल्कुल अनटिल एंड अनलेस आप रिहैब में नहीं जाते और आप सुचेत नहीं होते हैं ना उसको लेकर। बट कहीं ना कहीं फैमिली बहुत सफ़र करती है। मेरे पास नंबर ऑफ़ केसेस हैं जहां मैं देखता हूं कि फैमिलीज़ को बहुत बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। फाइनेंशियली दे सब कुछ चला जाता है, उनका घर परिवार एवरीथिंग गॉट डिस्ट्रॉयड, और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते जस्ट बिकॉज ऑफ एक if you are being trapped into this particular drug and all। तो इसके है। और हाँ, सोसाइटी पे ऐसा है कि कहीं ना कहीं हमारे देश की इकोनॉमी पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। समाज जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ somebody is going into this particular trap, तो अब अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है समाज में, आप जानते हैं। तो उसकी वजह से कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो से कुछ प्रमोट किया जाता है बच्चों को ना। तो कोई चोरी में पड़ जाता है, कोई कुछ क्राइम कमिट होते हैं। क्यों होते हैं? इसी की वजह से तो होते हैं कि लाइक कईयों को जैसे कुछ होते हैं, नशा नहीं मिल रहा है तो दे गोइंग इनटू दैट पर्टिकुलर थिंग कि हाँ क्राइम भी करते हैं, क्राइम करते हैं ना। कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं समाज में, ये इन चीज़ों को भी देखने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, ऐसा भी तो होता है कि जैसे जो भी मतलब इसके बेनिफिशरीज़ हैं, मतलब अगर ड्रग ट्रेड हो रहा है तो कुछ लोग तो बेनिफिशरी हैं, तो वो लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं कि कोई मतलब जो यंग पॉपुलेशन है उसको शुरू में प्रमोट किया कि भाई आप कंज्यूम करिए। उसके बाद वो तो ट्रैप में फंस गया ना, एक दो बार तुमने उसको दिया, उसके बाद वो खुद ही कोशिश करता है कि मुझे मिले, बिकॉज वो एक हम बोलते हैं कि उसकी आदत लग जाती है, वो हैबिचुअल हो जाता है। तो एक तो ये भी है। दूसरा, अगर हम देखते हैं मतलब जो ड्रग कार्टेल बड़े बड़े हैं, हमें समझ में आता है कई बार ये भी देखा गया है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर किसी कंट्री को डिस्ट्रॉय करना है, मान लीजिए इंडिया के ख़िलाफ़ भी जो साजिशें होती रहती हैं, तो कई बार ये देखने को भी मिल रहा है कि आईएसआई जो है पाकिस्तान की या और भी जो अदर कंट्रीज़ की जो हमारी एनिमी कंट्रीज़ हैं उनकी एजेंसीज़ ये ट्रेड करवा रही हैं जिससे कि वो टेरर फाइनेंसिंग कर पाएँ। ये टेरर का एंगल तो है ही ऑब्वियसली। अब हमारे पास ऐसे नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं जहाँ लेट अस से इधर पंजाब में अमृतसर, डेट इज़ जो भी अपना बॉर्डर है उधर, तो वहाँ पे हम देखते हैं आए दिन ड्रग की बहुत सारी चीज़ें सीज की जाती हैं। ड्रोन से ड्रग को सप्लाई किया जाता है ना। ड्रोन से ड्रग सप्लाई? ड्रोन से हमारी वेरियस एजेंसीज़ हैं, जैसे स्टेट पुलिस है, बीएसएफ है, तो आए दिन ऐसे मामले देखने को मिलते हैं कि अक्रॉस द बॉर्डर ड्रोन से सप्लाई हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहां ड्रग्स को पकड़ा जाता है, एक अच्छी क्वांटिटी में सीज किया जाता है। तो इससे आम पता लगता है कि कैसे देश के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं और आउटर एजेंसीज कितनी ज़्यादा इसमें लगी हुई हैं। बट हमारी फोर्सेस हैं, वो देख रही हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जैसे ये एनडीपीएस एक्ट है, ये बाकी एक्ट से, क्रिमिनल लॉ से आईपीसी हो गया और अभी करंटली बीएनएस है, उससे कैसे अलग है? देखिए, जो एनडीपीएस एक्ट है दैट इज़ अ स्पेशल एक्ट। स्पेसिफिकली इट हैज़ बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट फॉर ऑब्वियसली नारकोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। अब जो स्पेशल एक्ट होते हैं ना, दैट वो बनाए ही इसीलिए जाते हैं कि एक स्ट्रिंजेंट प्रोविज़न बनाने के लिए। समाज में ऑब्वियसली ये ड्रग की समस्या जैसे थी, तो अब इस एक्ट में फॉर एग्जांपल लाइक अब जैसे वी हैव सीआरपीसी, नाउ इट इज़ बीएनएसएस, तो उसमें बेल के प्रोविजंस हैं कुछ, राइट। अगर आप किसी क्राइम कमिट कर रहे हैं, उसमें आपको बेल चाहिए, तो देयर आर सम सर्टेन कंडीशंस दैट यू हैव टू फुलफिल। बट इन एनडीपीएस एक्ट, अपार्ट फ्रॉम
apart from fulfilling that particular conditions, you have to additionally fulfill some other conditions also. Ki while For getting bail. for getting bail under the NDPS, that is you have to give an opportunity to the public prosecutor to oppose the bail, and along with that you have to convince the judge that there are some reasonable grounds that you have not committed that particular offense, कि आपसे जो कॉन्ट्राबैंड सीज किया गया है वो आपका नहीं है. और ये चीज साबित करनी कोर्ट में बहुत मुश्किल हो जाती है, बिकॉज आपने प्रिलिमिनरी स्टेज पे जहाँ पे आपको बेल चाहिए, अभी जैसे ट्रायल आपने- पूरा नहीं हुआ है. यस आपने जैसे बोला कि स्पेशल एक्ट है, तो अब हमारे क्रिमिनल लॉ का एक रूल है दैट इज अक्यूज्ड इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी. बट एनडीपीएस एक्ट और स्पेशल एक्ट्स जो होते हैं, जैसे पीएमएलए एक्ट हो गया, एनडीपीएस है, तो इन एक्ट्स में यूएपी है, इन एक्ट्स में जो है तो जो स्पेसिफिकली बनाए जाते हैं, इनमें ये जो प्रिजम्पशन है बिल्कुल उल्टा है. एक्यूज्ड को खुद प्रूव करना है कि डैट ही इज नॉट गिल्टी, और यहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है ये प्रिजम्पशन ड्रॉ करवाना, कोर्ट को ऐसा कन्विंस करना दैट यू आर नॉट इनटू दैट पर्टिकुलर ऑफेंस, आपने वो ऑफेंस कमिट नहीं करा. तो ये प्रैक्टिकलिटी है, हम इसे डील करते हैं रोज, कैसे करते हैं वो. ओके तो बेसिकली ये कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम नॉर्मल जो हमारे अदर एक्ट्स हैं उसमें एक्यूज जो होता है उसको निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसको प्रूफ ना कर दिया जाए कि वो गिल्टी है, वो दोषी है. लेकिन एनडीपीएस में या जो बाकी स्पेशल एक्ट हैं तो वहाँ पर प्रिजम्पशन हो जाता है कि नहीं तुम ही दोषी हो और तुम प्रूफ यहाँ करो. प्रिजम्पशन रिवर्स. हाँ, तुम प्रूफ करो कि तुम निर्दोष हो. यस एग्जैक्टली. और बाकी जैसे अगर आईपीसी की या बीएनएस की बात करते हैं तो वहाँ पे प्रोसिक्यूशन को प्रूफ करना होता प्रोसिक्यूशन है. को प्रूव करना बियॉन्ड रीजनेबल Reasonable डाउट, doubt. बिना किसी डाउट के कन्विंस करना है जज को कि दैट एक्यूज्ड इज गिल्टी. और एक्यूज्ड का पार्ट ये है कि एक्यूज्ड को एक ऑब्वियसली एक बेनिफिट ऑफ डाउट क्रिएट करना है एक, हाँ, डाउट क्रिएट करना है कि उसने नहीं भी किया हो सकता है. यस. ओके, एक और बात आती है, अगर हम एनडीपीएस एक्ट को देखते हैं तो वहाँ पे इसको हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि कल्पेबल जो हमारा मेंटल स्टेट है उसको प्रेज्यूम कर लिया जाता है कि हाँ आप ही दोषी हो शुरू से. अंडर एनडीपीएस एक्ट देयर इज अ प्रोविजन कि देयर इज अ प्रिजम्पशन, जो भी एक्यूज्ड है एक प्रिजम्पशन ड्रॉ किया जाता है कोर्ट के द्वारा कि दैट एट पर्टिकुलर वाइल कमिटिंग दैट ऑफेंस द एक्यूज्ड इज हैविंग दैट कल्पेबल मेंटल स्टेट. Okay. तो वो प्रिजम्पशन भी कोर्ट के द्वारा ड्रॉ, तो दैट इज वेरी स्ट्रिंजेंट. यहाँ सबूत लाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, प्रिजम्पशन इतना स्ट्रांग है, इसको रिबर्ट करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है. तो ये चीज़ें हैं, हम प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं, डील करते हैं इन चीज़ों को. ओके अच्छा, ये जैसे मान लीजिए इसमें कोई पकड़े जाते हैं, एक हो गया कि भाई आप ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब आप ड्रग पेडल कर रहे हो, उसमें आप एक्यूज्ड हो. एक हो गया कि ठीक है आप कहीं से आपको मिला, आप खुद कंज्यूम कर रहे हो. तो क्या दोनों में अंतर है? यस बहुत बहुत अंतर है इसमें. देखिए एनडीपीएस एक्ट के तहत ना जो पनिशमेंट है, जो पनिशिंग दी एक्यूज्ड है, वो दैट डिपेंड्स अपॉन दी अमाउंट ऑफ क्वांटिटी दैट हैज़ बीन रिकवर्ड फ्रॉम यू. कॉन्ट्राबैंड की जितनी क्वांटिटी है, हाँ. और क्वांटिटी से ही ये पता लगता है कि आपके पास से कमर्शियल क्वांटिटी बरामद हुई है या फिर स्मॉल क्वांटिटी बरामद हुई है. और दैट अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी द पनिशमेंट इज डिराइव्ड इनटू द एक्ट, राइट. तो मैक्सिमम इवन कमर्शियल क्वांटिटी में 20 years पनिशमेंट का प्रावधान है. बट देयर आर सम अदर प्रोविजन इफ यू हैव कन्विक्टेड ट्वाइस under commercial quantity and there is a provision mandatorily death sentence is there. ओके राइट, इतना stringent है. और स्मॉल क्वांटिटी में लाइक 1 year एंड ऑल, इसका 1 year and एक साल fine. का प्रावधान है पनिशमेंट का. और थोड़ा इसे रिहैब की भी बात की जाती है इसमें, स्मॉल क्वांटिटी में थोड़ा कहीं ना. और अगर ये कंजम्पशन वाला जैसे स्मॉल क्वांटिटी में है तो अगर उसमें अगर आप पकड़े गए हैं तो उसमें 1 साल का मैक्सिमम पनिशमेंट है, तो मतलब बेल मिल जाएगी. हाँ, और इसमें ना मैं आपको बात बताता हूँ, वाइल डीलिंग विद ऑल दिस केसेस, जो स्मॉल क्वांटिटी है ना उसमें बेल लेना कहीं ना कहीं, देखिए
बेल तो वैसे ही मुश्किल है, एक प्रिजम्पशन तो ड्रॉ कर ही रहा है कोर्ट, ऑफेंस तो है ही है, ऑफेंस तो है ही है, यू आर कंज्यूमिंग इवन इफ यू आर कंज्यूमिंग वो भी ऑफेंस है, उसमें भी देखिए कोई और हर ऑफेंस एनडीपीएस एक्ट में हर ऑफेंस कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है। हाँ एग्जैक्टली, कॉग्निजेबल मीन्स दैट पुलिस कैन अरेस्ट यू इवन विदाउट अ वारंट, दे कैन इन्वेस्टिगेट इनटू द केस इवन विदाउट वारंट। और नॉन बेलेबल इज कि आपको ऑब्वियसली बेल विल नॉट बी ग्रांटेड एज अ मैटर ऑफ राइट, that is on the discretion of the court. कोर्ट का डिस्क्रिशन है आपको बेल दे या ना दे ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टांस ऑफ द केस। तो यहाँ ये एक मतलब ऐसा है नारकोटिक्स एनडीपीएस नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट में कि दैट जो भी ऑफेंसेस हैं वो कॉग्निजेबल हैं एंड नॉन बेलेबल हैं। एंड ऑन दी सेम साइड बेल लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, काफ़ी मुश्किल। इवन कमर्शियल क्वांटिटीज़ में तो हमें बेल मिलती ही नहीं है। इवन वी आर डीलिंग विद नंबर ऑफ केसेस लाइक बिफोर दी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एक कमर्शियल क्वांटिटी सीज हुई एंड लाइक हमें वी वर नॉट हैविंग यू नो रेमेडी फ्रॉम द कोर्ट, बट फिर जाके सुप्रीम कोर्ट में हमें कहीं ना कहीं रेमेडी मिलती है, वो भी तब जब हमें ये यकीन होता है दैट एक्यूज्ड इज बीन रॉन्गली फ्रेम्ड इनटू दिस केस, लाइक तभी जाके कोर्ट भी देता, अदरवाइज कोर्ट इज नॉट नेवर इंक्लाइन टू ग्रांट यू बेल। अगर कोर्ट को जरा सा भी लगता है कि मे बी हो सकता है कि आपने किया हो तो वो बेल नहीं देंगे, नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती बेल इज वेरी स्ट्रिंजेंट। तो मतलब यही है कि अगर आपके पास पोजीशन जो है कमर्शियल क्वांटिटी का कॉन्ट्राबैंड है और आप पकड़े गए तो मतलब फिर बहुत लंबा जाओगे अंदर, बहुत लंबा, आप भूल जाइए फिर, बिकॉज ऑब्वियसली कमर्शियल क्वांटिटी किसी के पास है तो ये तो प्रिज्यूम किया जाएगा ना कि डेट ये तो हो सकता है ट्रांसफ़र कर रहे हों, यू नो एक ड्रग कार्टल चला रहे हों, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ देखा जाता है। तो कमर्शियल क्वांटिटी में नहीं मिलती बेल, बहुत मुश्किल है until and unless that you are innocent, और हमें प्रूव करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टांस ऑफ द केस। बट स्मॉल क्वांटिटीज़ में कहीं ना कहीं कोर्ट का रुझान रहता है कि बेल कहीं ना कहीं मतलब हम कोशिश करते हैं कि मिल जाए बेल। हम देखते हैं कि समाज का हर वर्ग मतलब कहीं ना कहीं इससे इम्पैक्टेड होता है। हम बात करते हैं कि हमने कई बार ऐसा भी सुना कि बॉलीवुड के कई सारे केसेस हुए इससे रिलेटेड, जो ड्रग अब्यूज़ से रिलेटेड केसेस थे। तो ऐसा क्या है कि मतलब इतना प्रेवलेंस होता है, क्या ये भी एक कारण है कि कई बार लोग इसको एज अ स्टेटस सिंबल भी शुरू कर देते हैं? देखिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं तो बोलूँगा कि ड्रग्स को कहीं ना कहीं हम देखते हैं गानों में भी प्रमोट किया जाता है, ये बहुत गलत है। मतलब आप कोई इस चीज़ किस तरीके से मतलब जनरेशन्स को, मतलब यंग जनरेशन को आप उस चीज़ के लिए प्रमोट कर रहे हो जो उन लोगों के लिए हार्मफुल है और सोसाइटी के लिए हार्मफुल है एंड कंट्री के लिए ऑफ कोर्स हार्मफुल हो ही जाएगी। देखिए हमें देखने को मिलता है जैसे कि बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, वहाँ भी ड्रग्स को ग्लोरीफाई किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। अब हमारे पास ना सबसे अच्छा एग्जांपल है संजय दत्त का और हनी सिंह का। इन लोगों ने कहीं ना कहीं बहुत सारे पब्लिक प्लेटफॉर्म से ये संदेश भी दिया है कि कितने गलत कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कंजम्पशन के। मैं कंजम्पशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ऑल्दो दे आर वेरी हाई प्रोफाइल पीपल, उनके पास हो सकता है फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम ना हो, बट एक मिडिल क्लास, इवन एक ऐसा डिप्राइव्ड और मार्जिनलाइज सोसाइटी का इंसान जो कंजम्पशन में पड़ चुका है, तो बहुत मुश्किल है बाहर निकलना, बहुत मुश्किल है। आपकी ऐसी विल पावर और ऐसा बहुत मुश्किल है लाना। और परिवार तबाह होते देखे हैं मैंने वाइल इन माई प्रैक्टिस कि जस्ट बिकॉज ऑफ कंज्यूमिंग दीज ऑल नार्कोटिक सब्सटेंसेस। तो मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से युवाओं को तो यही एक संदेश भी देना चाहूँगा इसमें कि आपको अगर थोड़ा सा भी लग रहा है लाइक इफ़ योर सोसाइटी इज़ डैट और आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा है, कंजम्पशन देखो स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि नो एक ही तो है, क्या हो जाएगा ना, वी आर हैविंग वन जॉइंट एंड ऑल समथिंग लाइक दैट। तो बट आई वुड सजेस्ट कि बहुत बुरा फंसोगे, बहुत ही गंदी दुनिया है। इन आप कोर्ट्स में देखिए जाकर कैसे कंजम्पशन के भी केसेस हैं, परिवार तबाह हो रखे हैं। तो एक मेरी पर्सनल एडवाइस भी रहेगी
कि डोंट गेट इनटू दिस ट्रैप। बहुत बहुत ही गलत दुनिया है, बहुत अलग दुनिया है, बहुत बर्बादी का रास्ता है ये। ओके, जैसे हमने बात करी कि लॉ बहुत स्ट्रिंजेंट है, तो क्या ऐसे प्रोविज़न हैं जो मिसयूज़ को रोक सकें? मतलब बिकॉज हाँ, कई बार ऐसे इंसिडेंट सुनने को मिलते हैं कि पुलिस ने किसी को फालतू में फ्रेम किया। ऐसा ना, एक मैं बता रहा हूँ, इसमें एनडीपीएस एक्ट में एक सेक्शन है, डेट इज सेक्शन 50, जो कि एक लीगल सेफगार्ड हम इसको कह सकते हैं, राइट। इसमें लीगल सेफगार्ड ये है कि वाइल कभी भी किसी लाइक पुलिस ऑफिशियल को ये शक होता है दैट आपके पास कोई कॉन्ट्राबैंड है, तो आपके पास एक लीगल सेफगार्ड है दैट यू हैव अ राइट टू बी सर्च्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैजिस्ट्रेट और अ गेजेट ऑफिसर, राइट। लेकिन अब यहाँ भी देखा जाता है कहीं ना कहीं, अब देखिए पुलिस प्रशासन और भारतीय समाज, इसमें कितना बड़ा एक गैप है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को राइट्स के बारे में अवेयरनेस नहीं है, बहुत बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं अपने राइट्स के बारे में। इवन पुलिस से तो आज भी लोग डरते हैं। दूर देहात में कहीं गांव में देख जाओ, पुलिस का तो नाम ही काफ़ी है डराने के लिए लोगों को। तो वहाँ क्या होता है, और इसमें एक और प्रावधान है सेक्शन 50 में कि अगर वो पर्टिकुलर पर्सन चाहे कि आप मेरी तलाशी ले लीजिए, और वो भी मतलब वो भी कहीं ना कहीं एक मिसयूज़ है। अगर मान लीजिए पुलिस खुद ही बोल दे साइन करने को, और दैट इज़ समथिंग, वो भी हो जाता है कभी कभार, तो इसका भी कहीं ना कहीं मिसयूज़ किया जाता है। मतलब इस प्रोविज़न का तो ना एक इशू ये है कि अगर आप कोई भी एक्यूज है, वो तो बोल देगा कि मैंने तो नहीं परमिशन दिया था कि मेरे को सर्च करो, और मैंने तो कहा था कि गैजेटेड ऑफिसर या मैजिस्ट्रेट से सर्च करवाओ। यस, ठीक है, तो क्या वो ये चीज़ उनको बताना होता है एक्यूज को कि आप अगर चाहें तो गैजेटेड ऑफिसर या मैजिस्ट्रेट से सर्च करवा सकते हैं? यस, पुलिस को बताना होता है दैट यू हैव अ राइट टू बी सर्च इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैजिस्ट्रेट और बाय गैजेटेड ऑफिसर, और बाय एनी गैजेटेड ऑफिसर। मान लीजिए अगर ये उन्होंने बता भी दिया और गैजेटेड ऑफिसर ही सर्च करे, तो गैजेटेड ऑफिसर भी तो पुलिस डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं वो भी प्रशासन का हिस्सा है। क्या प्रोटेक्शन है फिर? ये तो मतलब एक कैमोफ्लेज है। देखिए, हमने ना अपनी प्रैक्टिस में कई बार देखा है कि अगर सेक्शन 50 का कंप्लायंस नहीं होता तो इस बेसिस पे बेल भी हम आर्ग्यू कर देते हैं, और हमें बेल मिली है बहुत सारे केसेस में, राइट। लेकिन अब तो पुलिस वालों को होशियार हो गए, वो भी बहुत समझदार हैं पुलिस वालों को, लूप होल्स पता है सिस्टम। ये तो कोई भी है ना, मान लीजिए कोई एक्यूज है, वो तो कह देगा कि सर इन्होंने हमें बताया भी नहीं है। अगर बताया भी है तो भी मना कर देगा कि नहीं बताया है। नहीं, पर्टिकुलरली वो एक सीजर रिपोर्ट बनती है एंड उसके बाद साइन होते हैं। रिपोर्ट में भी मान लो आप साइन कर रहे हो, तो अगर कोई एक्यूज है तो पुलिस कस्टडी में तो वो साइन उससे जो करवाओगे वो करेगा। देखिए, इसीलिए तो बोला जाता है इस प्रोविज़न का बहुत बड़ा मिसयूज़ है। अब पुलिस के पास इतनी वाइड पावर्स हैं अंडर दी इवन सीआरपीसी, नाउ बीएनएसएस, और इवन इन प्रोविजंस में भी पुलिस चाहे तो आपके बनते केस को बिगाड़ दे, और पुलिस चाहे तो केस की दशा ही पूरी तरह से चेंज कर दे। और मान लीजिए लेट अस से हाइपोथेटिकली पुलिस, फॉर एग्जांपल, पुलिस के पास राइट है किसी भी प्लेस को सर्च करने का, एंटर करने का। लेट्स से पुलिस हैज एंटर्ड इनटू योर हाउस, ऑन पेपर इट इज सपोज टू बी अ सर्च वारंट एंड ऑल, बट इन केस पुलिस घुस जाए आपके घर में, डरा दिया, धमका दिया, बिठा दिया, उसके बाद कुछ कॉन्ट्राबैंड लीगली इलीगली उसे फ्रेम कर दिया, प्लेस कर दिया, बाहर से 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस लेकर आए, सीजर रिपोर्ट बनाई, साइन करवाए। इतना आसान है किसी को भी इसमें फ्रेम करना। तो मिसयूज तो है, बहुत होता आ रहा कहीं ना। इस चीज़ को भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इस चीज़ को भी। और कोर्ट्स की भी ऑब्जर्वेशन है इसके ऊपर। अब ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसके साथ। पंजाब में एक इंसिडेंट हुआ पिछले साल कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पुलिस पार्टी ने एक नौजवान का पीछा किया, उसकी गाड़ी को सर्च करा, और उसकी गाड़ी से सो कॉल्ड एक गोलियां मिली, जिसे नशीली गोलियों का टैग देके पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, और द पर्सन हैज़ बीन अरेस्टेड नाउ। अब ये जो मामला जब ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पास गया, तो रिपोर्ट हैज बीन कम टू द कोर्ट एंड फॉरेंसिक तो रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में FSL रिपोर्ट, तो उसमें पता लगा कि जो पदार्थ उसके पास से बरामद हुआ है वो नारकोटिक सब्सटेंसेस तो है ही नहीं, क्योंकि उस
पर्टिकुलर जो सब्सटेंस उससे नशीली गोलियां दैट इज So called, हाँ। जो उससे मिली हैं, उसमें जो कंपाउंड है वो पैरासीटामोल का कंपाउंड है। और इन्होंने नशीली गोलियां बना के उसको और इसको सीज किया। लुक एट, अब ये तो हमारे पास एक इंसिडेंट है, ऐसे न ऐसे जाने कितने। पता नहीं कितने इंसिडेंट्स होते होंगे। इस चीज़ से भी हम नकार नहीं सकते इस चीज़ को, मिसयूज़ कितना हो सकता है इस प्रोविज़न का। तो कहीं ना कहीं देखो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स हैं उनके, और इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन बहुत सारे केसेस में दिया है कि कहीं ना कहीं इसका मिसयूज़ भी होता आ रहा है। तो इसीलिए लीगल सेफगार्ड्स की भी बात करते हैं कोर्ट में बहुत बार, और ये है, बिल्कुल है समाज में ऐसा। तो इसमें मिसयूज मतलब होने के चांसेस भी बहुत रहते हैं। जी बिल्कुल, मिसयूज़ होने के। ओके। अक्सर हमें ये सुनने को मिलता है और ये हम कई रिपोर्ट्स में भी देखते हैं कि जो ड्रग मेनेस है वो ऑल ओवर इंडिया इन जनरल हम देखें तो हाई है, और इन पर्टिकुलर अगर हम देखते हैं तो पंजाब में ये समस्या बहुत ज़्यादा है। क्या कारण है इस समस्या का पंजाब में इन पर्टिकुलर एंड इन जनरल जब हम देखते हैं ऑल ओवर इंडिया? देखिए, पहली बात तो ये कि ड्रग की जो समस्या है वो पंजाब तक की सीमित नहीं है। ड्रग की समस्या तो पूरे देश में, इवन पूरी दुनिया में है। पंजाब को थोड़ा ज़्यादा चर्चा में लाया जाता है, ग्लोरीफाई कर दिया जाता है, बट ऐसा नहीं है। पंजाब इज़ नॉट ओनली दी स्टेट जहाँ पे ड्रग की समस्या और बहुत सारे स्टेट्स हैं वहाँ भी है। लेकिन पंजाब की एक सोशियो जोग्राफिकल कंडीशन है, उसे हमें समझना पड़ेगा। पंजाब हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू बेसिकली 3 पार्ट्स, दैट इज मालवा रीजन, माझा एंड दोआबा, एंड एक पुआध रीजन भी है जिसे हम 4th रीजन बोलते हैं। लेकिन अब मोस्ट ऑफ द केसेस हैज बीन रिपोर्टेड एज पर द रिपोर्ट्स इन मालवा रीजन, राइट। और पंजाब में कहीं ना कहीं देखिए हालात बुरे हैं, इस चीज़ को हम नकार नहीं सकते। कुछ ऐसे गांव हैं जहां इवन गांव के गांव बर्बाद हो रखे हैं इस पर्टिकुलर ड्रग क्राइसिस की वजह से। एक 14 साल के बच्चे से लेकर 60 साल के बुजुर्ग तक एक सो कॉल्ड एक सब्सटेंस है जिसे हम बोलते हैं चिट्टा, राइट, उसकी चपेट में है। और ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक। क्या है? ये भी ड्रग है? यस, ये एक ड्रग है। और चिट्टा इज बेसिकली synthetic substance that has been derived from heroin and other substances. और ये इतना डेंजरस है, like going into this, that means you are destroying, you are ending your life. इसकी चपेट में न जाने कितने नौजवान आए हैं पंजाब में, और इवन बहुत खतरनाक है। घर के घर मतलब बर्बाद हो जाते हैं, घर के घर बर्बाद हो रखे हैं, बहुत खतरनाक है। तो इससे मतलब कैसे बचा जा सकता है, मतलब कैसे यूथ को? देखिए, पंजाब में ऐसा है कि पंजाब सरकार अपने बजट में जो मैक्सिमम एलोकेशन है वो रिहैब पे लगाती है, ऑब्वियसली रिहैब पे लगाती है। और कहीं ना कहीं वेरियस हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट का भी कहीं ना कहीं एक ऑब्जर्वेशन है कि हमें बहुत सारे ज्यूरिस्ट है, ये भी उनका भी ये मानना है कि रिहैब की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एकमात्र समाज में अगर इस चीज़ का सही से प्रचार किया जाए तो हम काफ़ी हद तक इस चीज़ से टैकल कर सकते हैं, राइट, एटलीस्ट कंजम्पशन को। बट आई वुड से ऑब्वियसली कंजम्पशन इज़ आल्सो पनिशेबल अंडर द एक्ट, कंजम्पशन भी पनिशेबल है। बट कहीं ना कहीं अगर हम रिहैब को प्रमोट करें है ना, और एक सही समझ, एक जागरूकता समाज में लाएं, तो आई थिंक इस चीज़ से हम इजीली टैकल कर सकते हैं। ऑब्वियसली इस चीज़ से अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर घर पे पेरेंट्स और स्कूल्स में जाते हैं बच्चे, वहाँ पे टीचर्स या कॉलेजेस में, अगर इससे रिलेटेड लोगों को सेंसिटाइज किया जाए, बच्चों को बताया जाए कि इसके ये दुष्परिणाम होंगे, इसका ये दुष्प्रभाव होगा। इवन मैं तो ये बोलता हूँ कि तो शायद फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर स्कूल, लाइक इवन 4th 5th क्लास भी मैं बोलूँगा, वहाँ से बच्चों को समझाया जाए, नारकोटिक्स के बारे में बताया जाए, इन सब्सटेंसेस के बारे में, इनके मिसयूज और इवन यूज भी बताया जाए मेडिसिन पर्पस के लिए जो हाँ, बट मेडिसिनल पर्पस के लिए। बट ये वाला तो जो समस्या है वो तो
मतलब वैसे है। क्योंकि प्रचार एक सही माध्यम से अगर किया जाए तो बच्चों को कम उम्र में ही पता लगेगा उनके समाज में क्या क्या इस चीज़ के क्या प्रभाव हैं, और वो सुचारू रूप से बट कहीं समझ ना आएगा कहीं से उनको। ये प्रॉब्लम ये भी है ना, लोग जो है इन चीज़ों पे बात नहीं करना चाहते हैं, घर परिवारों में भी बात नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो बाहर से इन्फॉर्मेशन मिलती है बच्चे को वो गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है। जी जी जी। भाई अगर ये सेंसिटाइजेशन घर से ही शुरू हो जाए, घर पे ही जो पेरेंट्स हैं वो बताएं कि भाई ये भी एक समस्या है, आपको इसमें नहीं फंसना है। यहाँ पे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, आपके टीचर्स जो आपको टीचर्स जो पढ़ाते हैं स्कूल में उनका उनका बहुत बड़ा रोल है, इवन अवेयरनेस। इवन यू हैव टू चूज योर सोसाइटी वेरी वेल, आपका फ्रेंड सर्कल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग भी रहा है, आई वुड से अगर लग भी रहा है, को कंज्यूम कर भी रहा है, तो काइंडली गो एंड रिपोर्ट दैट। अगर आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप भी कहीं ना कहीं भागीदार हैं इस मेहनत उस चीज़ में, ठीक है। और बहुत बहुत गंदी दुनिया है, आई वुड से बहुत बहुत ही बर्बादी का रास्ता है ये। और मैंने पता नहीं कितने ऐसे एक्यूज्ड जिनके ऊपर ऑब्वियसली एनडीपीएस के तहत केसेस चल रहे हैं, इनको बर्बाद होते हुए देखा है। आपकी लाइफ इज़ बीन डिस्ट्रॉयड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। और समाज में एक जागरूकता की भी बहुत ज़रूरत है, इस चीज़ को देखना चाहिए। इवन हमारी सरकार भी प्रयास कर रही है, अलग अलग लेवल पे रिहैब सेंटर्स हैं, प्रचार किया जाता है ना, वो भी चीज़ें हैं समाज में। इवन आप देखेंगे ये जो ड्रग का कार्टेल है वो इतना मजबूत होता है कि इतना स्ट्रिंजेंट लॉ होने के बाद भी क्यों ऐसा हो रहा है कि कंप्लीटली वो वाइप आउट नहीं हो रहा है। और ये चीज़ सिर्फ इंडिया में नहीं है, आप देखेंगे हम यूएस में भी, यूएस जैसी कंट्री जहाँ पे हम कहते हैं कि भाई लॉ इन्फोर्समेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, मैक्सिको में है, मैक्सिको में ना एक बहुत बड़ा कार्टेल है जो इसके पीछे है। एग्जैक्टली। और कहीं ना कहीं वो देश की पॉलिटिक्स पे भी उसका बहुत इम्पैक्ट बड़ा करता है। इम्पैक्ट इवन रहता है मैक्सिको का के साथ क्या इशू है, 2006 से लेके आज तक मैक्सिको में करीब करीब 5 लाख लोग मारे गए हैं। किस किस वजह से? बिकॉज ड्रग कार्टेल वर्सेस जो गवर्नमेंट जो फोर्सेस हैं उनकी लड़ाई में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा जो मतलब कितना पावरफुल है ये ड्रग कार्टेल की जो भी लॉबी होती है या जो भी है, कि एक कंट्री में मतलब पूरा 5 लाख के आसपास लोग वहाँ पर मारे गए हैं जब से ये लड़ाई जो है गवर्नमेंट से और जो ड्रग कार्टेल का ग्रुप है उनसे हो रही है। देखिए, मैक्सिको का सिनारियो बहुत अलग है, ठीक है, लेकिन हम इसको इंडिया से तो खैर कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज इंडिया में इंडिया की अलग कंडीशन है। ऑब्वियसली हमारी फोर्सेस बहुत सक्षम है इसके खिलाफ, जो भी लड़ाई छेड़ी हुई है और हमारी, लड़ भी रहे हैं, लड़ भी रहे हैं। सीजर होता है, सब कुछ हो रहा है। अच्छा, पोजेशन से क्या फ़र्क पड़ता है? अगर मान लीजिए किसी के पास, उनको पता भी ना हो, उनकी गाड़ी में सब्सटेंस है, मान लीजिए कॉन्ट्राबैंड है, तो बिकॉज कई बार ऐसा होता है कोई भी प्लेस कर सकता है, तो इससे क्या होगा? देखिए, ऑब्वियसली पोजेशन भी पनिशेबल है एज पर द एक्ट। अब कई बार ऐसा देखा है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट आते हैं हमारे पास, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी से लिफ्ट ली गाड़ी में, हाइपोथेटिकली मान लीजिए किसी ने लिफ्ट ले लिया आपने, और आगे जाके जिस गाड़ी में आप सवार हो उस गाड़ी से कॉन्ट्राबैंड बरामद हो गया। अब एज पर लॉ आप भी पोजेशन, कॉन्शियस पोजेशन में आप माने जाओगे ना, एक कल्पेबल मेंटल स्टेट आपकी प्रिज्यूम की जाएगी। और यहाँ कहीं ना कहीं फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देखने की ज़रूरत है, और कोर्ट को ये यकीन दिलवाने की ज़रूरत है दैट ही हैज़ अ रीजनेबल ग्राउंड दैट ही हैव नॉट बीन कन्विक्टेड अंडर दिस एक्ट, मतलब वो गिल्टी नहीं है। तो यहाँ कहीं ना कहीं हम कुछ पास्ट हिस्ट्री प्रूव कर देते हैं, कहीं ना कहीं बेल लेनी इन मैटर्स में हम देखते हैं, फैक्ट्स देखते हैं, फिर जाके हम इस चीज़ को प्रूव करने की कि भाई जिसकी गाड़ी में आप बैठे उससे पहले तो कोई कनेक्ट नहीं था, बट अब स्टिल बहुत प्रोसीजर जो है वो तो कॉम्प्लेक्स है ही है, तो प्रोसीजर विल इटसेल्फ बिकम अ पनिशमेंट। यस एग्जैक्टली, वो तो देखिए लीगल रिपरकशन तो होंगे कहीं ना कहीं। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देखना चाहिए। और इवन आप भी जब किसी से लिफ्ट लें तो बहुत ही वाइजली बिहेव करें, इवन कोशिश करें इन चीज़ों को
कहीं ना कहीं, बट हाँ ऑब्वियसली प्रोसेस है, कहीं ना कहीं आपको एक लंबे घेर में आप फंस तो जाएंगे ही। अभी भी जो हमारी फोर्सेस हैं क्यों नहीं पूरी तरीके से इन चीज़ों पे चेक लगा पा रही हैं? देखिए कहीं ना मैं ये बोलूँगा कि जो पुलिस हमारी फोर्स है, हमारी जो पुलिस फोर्सेस हैं, लॉ चाहे चाहे इन्फोर्समेंट कोई भी एजेंसीज फोर्स हैं, है, अगर हम दिल्ली में देखें, एनसीबी है, एंड दिल्ली में देखें तो दिल्ली पुलिस है, बहुत प्रेस्टिजियस फोर्सेस है ना हमारी, हरियाणा है, पंजाब है, इवन एनसीबी है। तो मैं जैसे हम बहुत बार को मानते हैं कि मिसयूज़ होता है, तो कुछ लोगों, एक पर्टिकुलर फोर्स में कुछ लोगों के गलत हो जाने से सारी फोर्स गलत नहीं हो जाती। हमारी फोर्सेस में बहुत सारे एक अच्छे लोग भी हैं जो एक सच्ची निष्ठा से काम करते हैं, और ऐसा नहीं है कहीं ना कहीं। और हाँ, जैसा कि आपने पूछा पोजेशन पनिशेबल है, तो ऑब्वियसली पोजेशन की भी पनिशमेंट है, और कोर्ट ये प्रिज्यूम करता है कि आप कॉन्शियस पोजेशन में थे उस पर्टिकुलर कॉन्ट्राबैंड के, और ऑब्वियसली एज पर लॉ जो भी प्रोसीडिंग्स चलेंगी अंडर दी एनडीपीएस वो आपको फेस करनी पड़ेगी। और आई वुड से बहुत 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 लंबा अंदर जाता है इंसान अगर कहीं ना कहीं अगर फंस जाता है तो। अच्छा, पुलिस क्या ऐसा सच में करती है? उसके पास ऐसा स्कोप होता है कि मान लीजिए कमर्शियल क्वांटिटी बरामद हुई, उसको वो स्मॉल क्वांटिटी दिखा दें या सेल्फ कंजम्पशन वाला दिखा दें? देखिए जैसा कि मैंने बताया, पुलिस के पास बहुत पावर्स हैं, बहुत बहुत वाइड पावर्स हैं, बिकॉज ना एज पर दी सीआरपीसी और बीएनएसएस एंड एनडीपीएस आल्सो, पुलिस के पास बहुत डिस्क्रिशन है, और जब डिस्क्रिशन होता है ना, देन द चांसेस ऑफ मिसयूजिंग द प्रोविजन इज वेरी हाई। जहाँ डिस्क्रिशन है वहाँ मिसयूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो इस चीज़ से भी नकारा नहीं जा सकता इस चीज़ को कि मिसयूज नहीं होता, ऑब्वियसली मिसयूज होता है, लॉ ऑब्वियसली पुलिस करती भी होगी मिसयूज। कहीं ना कहीं केसेस आते हैं हमारे पास जहाँ ऑन द प्रेमा फेसाई ये दिखता है फैक्ट्स देखकर केस को कि पुलिस ने बहुत गलत फ्रेम किया है इसको ना, तो ये चीज़ें भी होती हैं। बट हाँ, कोर्ट्स का कहीं ना कहीं हमारा एक एक रुझान है ना कोर्ट्स की तरफ, और कोर्ट्स इस चीज़ को बहुत अच्छे से डील करते हैं ना, कोर्ट्स उसको देखते हैं फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को एनालाइज करके, तो कहीं ना कहीं कोर्ट से हमें रिलीफ मिल जाती है। इस प्रोफेशन में, लीगल प्रोफेशन में आप हैं और मोस्टली क्रिमिनल केसेस भी देख रहे हैं इंक्लूडिंग एनडीपीएस, तो कैसा रहता है प्रोफेशन में होना? देखिए आई वुड से इफ़ यू आर एन एडवोकेट इन इंडिया, you consider yourself to be very lucky to be a part of this profession. ये एक ऐसा प्रोफेशन है यहाँ आप रोज सीखते हो, एवरी डे इज अ डे टू लर्न समथिंग न्यू, एंड ऐसा प्रोफेशन कहाँ मिलेगा? यू नो द काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट लाइफ यू आर हैविंग while you represent your client before the court, you know you get appropriate remedy, you know you fight for justice. तो आई वुड से बहुत ही अच्छा और बहुत ही सम्माननीय प्रोफेशन है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी ए नोबल प्रोफेशन, एंड और लाइक आई एम आल्सो फर्स्ट जनरेशन लॉयर। आई वुड से स्ट्रगल उन लोगों के लिए है, या आई वुड से स्ट्रगल है, बट स्ट्रगल उन लोगों के लिए है जो पढ़ना नहीं चाहते। यू नो आपको नींद नहीं आनी चाहिए पढ़ते वक्त, आपको यू नो यू शुड बी ऑलवेज रेडी टू रीड न्यू प्रोविज़न, न्यू जजमेंट, लैंडमार्क केसेस। आप अगर पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो आई वुड से इट इज़ बेस्ट प्रोफेशन फॉर यू, बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। और बस यू नो मैं अक्सर ये चीज़ बोलता हूँ कि इफ़ यू आर इनटू दिस प्रोफेशन, तो द वेरी मोमेंट व्हेन यू एंटर्ड इनटू योर लॉ कॉलेज टिल योर डेथ बेड, ये जो बुक्स हैं ये आपके साथ ही जानी चाहिए। इतनी ज़्यादा यू नो इट शुड बी ए पार्ट ऑफ योर लाइफ, यू हैव टू बी यू नो यू ऑलवेज रेडी टू रीड दिस बुक्स। तो ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत ही बढ़िया प्रोफेशन है। बट हाँ, अगर आपको पढ़ने में समस्या है, आप पढ़ना नहीं चाहते, आपको मन नहीं लगता, तो आई वुड से यू नो फिर समस्या वाली बात है, फिर मुश्किल है आपके लिए। अच्छा, मान लीजिए कि कोई इसमें फंसी गया है, कंजम्पशन कर रहे हैं, क्या आगे का ऑप्शन होता है? अगर उनका परिवार है तो परिवार वाले उनके भले के लिए क्या करें? कैसे उनको, मतलब इस जो हैबिचुअल हो चुके हैं ड्रग्स के या किसी भी चीज़ के, ऐसे नार्को सब्सटेंसेस के, कैसे रिहैब करें, कैसे उनको इस चीज़ से बचाएं? देखिए एनडीपीएस एक्ट में ऑब्वियसली कंजम्पशन इज आल्सो पनिशेबल,
if the very moment you are consuming the narcotic substance, then that is in itself is punishable. उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं. पनिशमेंट तो कंजम्पशन की भी है, बट कहीं ना कहीं कंजम्पशन को लेकर हमारे कोर्ट्स का ऐसा रुझान है, वेरियस हाई कोर्ट्स एंड इवन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आल्सो, कि कंजम्पशन के केसेस में इवन इन स्मॉल क्वांटिटीज वहाँ रीहैब की बात करी जाए, वहाँ रिफॉर्मेटिव थ्योरी को चर्चा में लाया जाए. क्योंकि मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ गांजा, एज पर दी NDPS एक्ट 1 किलो इज द स्मॉल क्वांटिटी, 20 kg इज द कमर्शियल क्वांटिटी. अगर एक से कम है, अब हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ लेट्स से सर एक जॉइंट है तो क्या करूँगा, है ना, एक जॉइंट से तो कुछ नहीं होता. ऑब्वियसली क्या होता है? जॉइंट इज समथिंग लाइक, बहुत एक चर्चा में शब्द है, लाइक कॉलेज स्टूडेंट्स जैसे हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, एक्यूज्ड आते हैं, तो बात करते हैं, बट वो एक किस्म में गांजे की ही फॉर्म है, जो कि ऑब्वियसली दैट इज पनिशेबल. तो वी वुड से कि यार ऑब्वियसली देखिए कंजम्पशन इज इन इटसेल्फ इज इलीगल, दैट इज पनिशेबल आल्सो. तो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट का ऐसा रुझान है कि कहीं ना कहीं रिफॉर्मेटिव थ्योरी की बात करी जाए, रिफॉर्म पे ध्यान दिया जाए, इवन इन स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल से इवन जो कम क्वांटिटीज़ हैं वहाँ कहीं ना कहीं रिफॉर्म करे जाए. और इवन US जैसे देशों की अगर हम बात करें तो वहाँ कुछ स्टेट्स हैं जहाँ कंजम्पशन को लीगल किया गया है, ठीक है, कैनबिस आपको बहुत आसानी से वहाँ मिल जाती है, बट कहीं ना कहीं वो भी अब रिफॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं. और इवन बहुत सारे हाई कोर्ट से उनका भी मानना है, ऑब्जर्वेशन है कि हमें रिहैब की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, खास करके जो कंज्यूमर, बिकॉज वो खुद एक विक्टिम है सोसाइटी का, राइट, जो कंज्यूम कर रहा है, जो इस चीज़ में पड़ चुका है. तो एक रिहैब हमारे पास एक ऑप्शन है, बट वी वुड से कि कंजम्पशन भी इलीगल है, कंजम्पशन को भी रोकने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए. इसके लिए एक अच्छी शिक्षा देनी बहुत ज़रूरी है. स्कूल्स में, कॉलेजेस में कंजम्पशन जैसे होता है, तो कंजम्पशन में तो बेल के लिए भी एक कंडीशन लगाते हैं ना कोर्ट्स की, आप इतने दिन रिहैब होके आएंगे. जी जी. दिस वाज इन आल्सो इन द केस ऑफ संजय दत्त कि भाई अगर आपको बेल मिल रही है तो आप पहले जाके रिहैब में रह के आइए. तो रिहैब तो फिर उस केस में मैंडेटरी हो जाएगा. बट कई बार ये भी देखने में आता है कि रिहैब से भी निकल के फिर आते हैं, फिर से उसी में शुरू हो जाते हैं. देखिए इसमें ना कहीं ना कहीं समस्या है, इसमें ना कहीं आपको आपकी जो सोसाइटी है, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, वो आपको बहुत वाइसली चूज करना है. The very moment when you see that somebody is consuming a particular narcotic substances, then that is the moment where you have to decide that you have to report that or not. अगर आपने रिपोर्ट कर दिया तो आप एक परिवार की जिंदगी बचा देंगे. अगर आपने रिपोर्ट नहीं करा तो that is something that is going to be a disaster for him, even for his friend also. तो वो एक एक करके वो कहीं ना कहीं फिर ग्रुप में बात फैलेगी, फिर वो ग्रुप कंज्यूम करेगा, और ऐसे ही तो स्टार्ट होती है. स्टार्टिंग में तो पता भी नहीं होता बच्चों को, जो कॉलेज के बच्चे होते हैं, इवन स्कूल के भी बच्चे मैं बोलूँगा, जो एक एज होती है पर्टिकुलर ना, वहाँ ऐसे ही स्टार्ट होती हैं. धीरे धीरे चीज़ों को कंज्यूम किया जाता है और उनकी लत लग जाती है. फिर धीरे धीरे वो एक क्राइम का रूप धारण कर लेती हैं. फिर चोरियाँ करने लग जाते हैं बच्चे, क्राइम्स बढ़ जाते हैं सोसाइटी में कहीं ना कहीं. तो वो चीज़ें भी हैं, उनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है. इवन बहुत सारे देश हैं जो रिहैब की बात करते हैं, इवन कंजम्पशन पे तो रिहैब की भी बात करते हैं. तो इस चीज़ को भी एक अच्छे से देखना चाहिए, ताकि एक समाज में एक बेहतर कल की हम सिर्जना कर सकें. क्योंकि जो आज का यूथ है वो कल का ऑब्वियसली फ्यूचर है हमारे देश के. तो अगर हमारे देश का जो यूथ है वो इस दलदल में अगर फंसा है, तो सरकार को भी चाहिए कि कहीं ना कहीं रिहैब पॉलिसीज़ बनाई जाएं, इवन जो स्मॉल से भी जो कम क्वांटिटीज़ हैं उनको लेकर. तो इस चीज़ के ऊपर भी एक अच्छा चर्चा का विषय, और इसको ध्यान में लाने की बहुत ज़रूरत है. Thank you, Mohit ji, for joining us, and it was really very nice discussion. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much.